समांथा ने आखिर किसके साथ किया अपना मुंह काला कि उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया। केजीएफ स्टार यश के पिता को आज भी क्यों मजबूरी में बस ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ती है और अक्षय कुमार ने बॉलीवुड को छोड़ने का इतना कठिन फैसला आखिर क्यों लिया। केजीएफ स्टार यश अपने पिताजी को आज भी बस ड्राइवर की नौकरी करने के लिए क्यों मजबूर करते हैं। दोस्तों, यश का रियल नेम नवीन कुमार गौड़ा है और वो एक बहुत ही साधारण और मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते थे, जहाँ उनकी माँ घर संभालती थी और पिताजी बस चलाते थे और इस काम को वो आज भी कर रहे हैं। अब यश के पास आज की तारीख में इतना पैसा है कि वो इंडिया में मौजूद सारे बसेस को भी खरीद सकते हैं, मगर फिर भी क्यों यश के पिताजी आज भी बस ड्राइवर की नौकरी करते हैं। दरअसल वो एक मेहनती और सादगी पसंद इंसान है, जिनकी नजर में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता और उनको बैठे बैठे खाना पसंद नहीं। इसीलिए वो आज भी अपनी वही पुरानी लाइफस्टाइल ही फॉलो करते हैं जो वो यश के फेमस होने से पहले करते थे। यश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अमिताभ बच्चन की 70s की फिल्मों को देखकर ही उन्होंने केजीएफ में रॉकी की अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया। यश के अनुसार केजीएफ के हर जो एक्शन सीन्स लोगों ने देखे हैं वो सभी उन्होंने खुद ही परफॉर्म किए। केजीएफ चैप्टर 2 में लोगों ने जो गरुड़ा का कैरेक्टर देखा है उसे राम ने प्ले किया है और ये राम यश के रियल लाइफ बॉडीगार्ड रह चुके हैं, मगर इसी साउथ इंडस्ट्री की तरफ अक्षय कुमार पागलों की तरफ भागे चले जा रहे हैं और वो शायद ही अब बॉलीवुड में काम करेंगे। दरअसल लगातार 2022 की सभी बड़े बजट की फिल्में फ्लॉप हो जाने के बाद अक्षय कुमार को भी जनता का रुख समझ आ गया और इसी के चलते तीन साउथ मूवीज का हिंदी रीमेक बना रहे हैं। इनमें सबसे पहली होगी तमिल फिल्म रात्सनन का रीमेक, जिसमें अक्षय के साथ रकुल प्रीत भी नजर आएंगी। दूसरी फिल्म है सेल्फी, जिसमें अक्षय के साथ नजर आएंगे इमरान हाशमी, जो मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का रीमेक होगी। और तीसरी फिल्म सूर्या की सूरोराई पोट्रू है, जिनमें उनके साथ नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। मगर रश्मिका को अगर साउथ में कोई टक्कर दे सकता है तो वो है समांथा, मगर इसी समांथा की कभी भी जा सकती है जा और करना पड़ सकता है इस फिल्म इंडस्ट्री और दुनिया को अलविदा। हाल ही में जब समांथा की अपकमिंग मूवी यशोदा का ट्रेलर आया, तब इससे पहले कि फैंस उसे देख खुश हो पाते, समांथा ने अपने फैंस को झटका दे दिया और हॉस्पिटल से अपनी फोटो शेयर करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि वो योसिटीज नाम की बीमारी से पीड़ित, जिसमें पीड़ित की मसल्स कमजोर हो जाती है और उनमें काफी दर्द भी रहता है। इसकी वजह से शरीर में भी कमजोरी रहती है, साथ ही और अगर समय रहते इसका उचित इलाज न कराया जाए तब इससे इंसान मर भी सकता है। पर समांथा ने किसके साथ किया अपना मुंह काला कि उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया। समांथा की शादी साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य से हुई और उन दोनों के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, मगर ऐसा क्या हुआ कि समांथा और नागा चैतन्य की शादी 5 साल तक भी न चल सकी और तलाक के बाद समांथा को 200 करोड़ देने की बात भी कही गई, जिसे समांथा लेने से इनकार कर देती है। तलाक की खबरें तब शुरू हुई जब समांथा ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के पीछे से सरनेम हटा लिया। रूमर्स है कि समांथा का अपने हेयर स्टाइलिस्ट प्रीतम जुकालकर से अफेयर चल रहा है, क्योंकि तलाक की खबरों के बीच समांथा का अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही थी। इसके अलावा जब हाल ही में आई एक वेब सीरीज में समांथा ने अपना बोल्ड अवतार दिखाया तो इसको लेकर नागा चैतन्य और उनका परिवार काफी ज्यादा भड़क गया और यहीं से दोनों के बीच अंतर बढ़े और दोनों ने तलाक ले लिया। कुछ खबरों के मुताबिक समांथा अपने करियर की वजह से अभी बच्चा नहीं चाहती थी, जो उनके पति को मंजूर नहीं था। एक यूजर ने फेसबुक पर समांथा को एक डाइवोर्स्ड, बर्बाद और सेकंड हैंड आइटम बताया, जिसने 50 करोड़ टैक्स फ्री पैसा एक जेंटलमैन से लिया है। एक आम लड़की तो इतना सुनने के बाद आग बबूला हो जाए, पर समांथा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत ही काम ढंग से इस पोस्ट का रिप्लाई देते हुए लिखा कि भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, जिसने फैंस के दिलों में उनके लिए और सम्मान बढ़ा दिया। मगर समांथा के बाद अब पूनम पांडे ने किया भारत के वर्ल्ड कप जीतने को लेकर ऐसा घिनौना वादा कि सारे लड़के भारत की जीत को लेकर दुआ करने लगे। ये सिलसिला 2011 वर्ल्ड कप के दौरान शुरू हुआ, जब एक्ट्रेस पूनम पांडे ने भारत के जीतने पर नंगे होने की बात कही। भारत तो वर्ल्ड कप जीत गया, मगर पूनम पांडे ने अपना ये वादा आज तक पूरा नहीं किया। लेकिन अब उन्होंने फिर से नंगे होने का वादा करके खुद को एक और बार कंट्रोवर्सीज से घेर लिया। अब भारत वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, मगर पाकिस्तान तीसरा विश्व युद्ध करवाने वाला था। बात 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध की, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, टर्की, जॉर्डन और ईरान मिलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में भारत पर हमला करने आ रहे थे और उन्होंने इसके लिए अपने जहाजों को भारत की तरफ रवाना भी कर दिया था। उस समय भारत की मदद के लिए आगे आया रूस, जिसने भारत की मदद के लिए अपनी सारी सबमरीन्स और लड़ाकू विमानों को हिंद महासागर में उतार दिया। अमेरिका किसी भी वक्त भारत पर हमला कर सकता था, लेकिन उस वक्त रूस की किसी भी मिसाइल की रेंज सिर्फ और सिर्फ 300 किलोमीटर से थी, जिसके चलते रूस भारत के दुश्मनों के काफी करीब पहुंच गया, जिससे कि दुश्मन उसके मिसाइल्स की रेंज में आ जाए। इतना हो जाने के बाद रूस के कमांडर ने अपने सभी सबमरीन्स को पानी के
के ऊपर आने का आदेश दिया, जिससे कि अमेरिका उसे देख सके। साथ ही उसने अमेरिका को रेडियो सिग्नल भेजते हुए अलर्ट किया कि अगर उसने भारत पर हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रूस के इस कड़े रुख को देख अमेरिका डर गया और पीछे हटने लगा, और उसे भागता देख बाकी सभी देश भी वापस भाग गए, जिससे न सिर्फ भारत सुरक्षित हो गया बल्कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी टल गया। लेकिन पाकिस्तान का एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे भारत भी नहीं तोड़ पाएगा। जब भारत के प्रधानमंत्री किसी सिचुएशन के चलते टीवी पर आकर देश की जनता को संबोधित करते हैं, तब इससे लोगों का भी यकीन हो जाता है कि भारत सरकार सब संभाल लेगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री टीवी पर आकर कुछ कहता है, तब वहाँ के लोगों में डर का माहौल बन जाता है। और ऐसा ही कुछ हाल ही में भी देखने को मिला। दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी सर्दियों में उन्हें गैस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गैस क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जनता को और भी बुरे हालातों के लिए खुद को तैयार करना होगा। और शायद यही वो कारण है जिसके चलते पाकिस्तान का कोई भी पीएम आज तक अपनी 5 साल की टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया। अब नोट्स चाहे पाकिस्तान का हो या इंडिया का, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश की करेंसी नोट्स उठा के देख लो, उनका शेप आपको हमेशा रेक्टेंगुलर ही मिलेगा। जब नोट्स का डिजाइन बार बार चेंज हो सकता है, तो फिर उनका शेप कभी चेंज क्यों नहीं होता? वेल, इसके पीछे का कारण है कॉस्ट कटिंग। इतना तो आप जानते ही होंगे कि नोटों को बनाने के लिए खास तरह के पेपर का इस्तेमाल होता है, और ऐसे में अगर उस पेपर पर रेक्टेंगुलर शेप की जगह किसी और शेप के नोट्स छापे जाएंगे, तो पेपर वेस्टेज काफी बढ़ जाएगा, जिससे नोटों का मेकिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। जबकि रेक्टेंगुलर शेप के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, और यही वजह है कि सभी देश अपने यहाँ रेक्टेंगुलर शेप के नोट्स छापते हैं। अब नोट छापने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है यूट्यूब पर वीडियोस डालना। लेकिन इसी यूट्यूब पर क्रिएटर्स के 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर उनको गोल्ड प्ले बटन, 10 मिलियन होने पर डायमंड प्ले बटन और 100 मिलियन होने पर रेड डायमंड प्ले बटन दिया जाता है। लेकिन अगर किसी क्रिएटर के यूट्यूब पर 1 बिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तब उसे कौन सा बटन दिया जाएगा ये बता पाना मुश्किल है। पर एक बार जब यूट्यूब में काम करने वाला जेक नाम का एक बंदा अपना काम छोड़कर जा रहा था, तब उसने यूट्यूब के हेडक्वार्टर में मौजूद इतने बड़े प्ले बटन के साथ ये फोटो कॉस्ट करते हुए लिखा था कि ये 1 बिलियन सब्सक्राइबर को दिया जाने वाला प्ले बटन है। हालांकि बाद में इसने कहा कि ये मजाक कर रहा था, पर क्या पता यही रियल वाला प्ले बटन हो जिसको उन्होंने गलती से रिवील कर दिया हो।